राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अजा एकादशी की। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस साल अजा एकादशी व्रत 10 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने और विष्णु पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। शुरू करने से पूर्व आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में राधे राधे का जयकारा लगा दें। शास्त्रों में वर्णित है कि अजा एकादशी व्रत करने से पुण्य फल मिलता है और इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्री हरि के आशीर्वाद से समस्त पापों का नाश हो जाता है और आत्मा वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर जाती है। एकादशी तिथि 9 सितंबर 2023 को शाम 7:17 से शुरू होकर 10 सितंबर 2023 को 9:28 तक रहेगी। पारण का समय 11 सितंबर को सुबह 6:13 से शुरू होकर 8:39 तक रहेगा। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने की क्या विधि है, उसका व्रत करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान पूर्वक इस एकादशी की कथा सुनो। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में श्री राम जी के पूर्वज और चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र को उनके पास भेजा। ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उनके सारे राज को मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने देव योग से सपने में देखा था कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना राज दान कर दिया है। इस बात का राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज ऋषि विश्वामित्र को सौंपकर काशी चले गए। स्वयं वह एक चंडाल के सेवक बन गए और परिस्थितिवश उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। उन्होंने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को न छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक समय की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। कुछ समय बाद उनके पुत्र को खेलते समय सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी जब अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई, तब राजा ने अंतिम संस्कार करने के लिए उनसे कफन मांगा। कफन नहीं मिलने के एवज में उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पत्नी ने उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ हुआ, क्योंकि वह उस समय दास थे और उनका काम था कफन लेके अंतिम संस्कार करना। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने पल्लू से बंधे कुछ मुद्राओं को निकाला एवं चंडाल से विनती की कि वह उसे खरीद ले ताकि वह कफन ले सके और उसके पुत्र का अंतिम संस्कार हो सके। कफन लेने के बाद जैसे ही राजा मुखाग्नि के लिए आगे बढ़े, कभी उनके अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा उन पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी देवता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। इसके बाद उनका पुत्र जीवित हो गया और पत्नी राजसी वस्त्र से परिपूर्ण हो गई। व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज मिला। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, किंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से
सारा षड्यंत्र समाप्त हो गया और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा सार: प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है, अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, इस लोक और परलोक में सहायता करने वाले इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरा कोई व्रत नहीं है। आशा करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें।